Good morning, dear student. Myself Rajesh Patel from Little Flower Academy. Today we will discuss about chapter 2, acids, bases and salt. बच्चों, यह फिगर आपको दिख रहा होगा। इस फिगर में कुछ रखा गया है। क्या रखा गया है यह आपको नहीं पता। यह जानना भी नहीं है कि है क्या ये, लेकिन इसका नेचर जानना है हमको। क्या जानना है? नेचर जानना है। चैप्टर के अकॉर्डिंग एसिड, बेस और साल्ट के बारे में आपको बताना है। तो आज एसिड और बेस के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में आपको नॉलेज दिया जाएगा। इसका नेचर जानना है। आखिर ये नेचर का मतलब है कि यह एसिडिक है कि बेस है या न्यूट्रल है। यही जानना है कि यह एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है। यह जानना है कि यह जो मैटर है यह है क्या। आप ये समझ लीजिए, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो इस तरीके से होता है नंबर्स ना। तो उसी के अकॉर्डिंग यह भी कि इसका नेचर क्या है। इस नेचर को जानने के लिए, यानी कि यह नेचर एसिडिक है कि बेसिक है, कैसे आप पहचान पाएंगे कि यह एसिड है, बेस है कि न्यूट्रल है। इसके लिए आइए हम एसिड और बेस की जो बातें हैं वो करते हैं। तो एसिड और बेस अलग अलग ना पढ़ करके हम आपको डायरेक्ट एसिड और बेस बताते हैं। एसिड और बेस, एसिड है क्या? लेमन देखे होंगे आप लोग ना। लेमन का जो टेस्ट है कैसा होता है? सावर होता है। आप खाइए तो वह सावर टेस्ट नज़र आता है। और कास्टिक सोडा देखे होंगे आप लोग, या आप कह सकते हैं बेकिंग सोडा की बात कर लीजिए। बेकिंग सोडा जो है ना, उसका टेस्ट कैसा है? बिटर है। इनो खाए हैं ना, बिटर लगता है, कड़वा। और यह क्या है? सावर है। तो आइए हम इन्हीं जो आपके ये मैटर्स हैं, इन्हीं मैटर के प्रॉपर्टीज़ को एसिड और बेस के परिप्रेक्ष्य में जानते हैं कि आखिर एसिड है क्या। एसिड का जो टेस्ट होता है वह क्या होता है? सावर होता है ना। और इसका जो टेस्ट होता है वह बिटर होता है। क्या होता है? बिटर होता है। बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, है ना। अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। इसका यह जो आप जानते हैं लिटमस पेपर होता है, एक ब्लू लिटमस और एक रेड लिटमस। इसके अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, यह पहचान कर सकते हैं कि वह एसिड है कि बेस है। इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड। यानी कि यह क्या करता है? ब्लू लिटमस को लाल कर देता है। यानी कि आप किसी भी सलूशन में या किसी मैटर में आप जो है ब्लू लिटमस डालें, यदि रेड हो गया तो आप कहेंगे कि यह क्या है? एसिडिक है, एसिड है। इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू। यह क्या करता है? रेड लिटमस को क्या करता है? ब्लू कर देता है ना। जैसे आप सोप देखे हैं, सोप की टिकिया है, उस पर आप रेड लिटमस लाएंगे तो वह रेड लिटमस क्या करेगा? उसको नीला कर देगा। तो अब याद करने की दृष्टि से भूले ना, इसलिए आप ब्लू
फॉर बेस, यानी कि जो लास्ट में है ब्लू वह क्या है, बेस। यहाँ पर रेड है, वहाँ पर ब्लू है। ब्लू यानी कि जो बदल रहा है, जिसमें बदल रहा है वही क्या है, वह एक बेस हो जाएगा। तो अगर ब्लू है, ब्लू फॉर बेस, तो बेस बनना, ब्लू बन रहा है तो बेस होगा, रेड बन रहा है तो क्या है, रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या होगा, वह आपका एसिड होगा। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। थर्ड पॉइंट कहता है कि इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन में क्या करता है, इट गिव्स एच प्लस आयन, एच प्लस आयन। जब आप इसे वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वह क्या देता है, आपका एच प्लस आयन देता है। एच प्लस यानी कि हाइड्रोजन आयन। और यहाँ पर देख लीजिए कि जब इसे इन एक्वस सोल्यूशन, इन एक्वस सोल्यूशन इट गिव्स OH माइनस आयन, OH माइनस आयन, OH माइनस आयन को हाइड्रॉक्सिल आयन क्या कहते हैं, हाइड्रॉक्सिल आयन या हाइड्रॉक्साइड आयन कहते हैं। चाहे हाइड्रॉक्सिल आयन कह लीजिए या हाइड्रॉक्साइड आयन भी आप इसे कहते हैं। ठीक, अब यह इन एक्वस सोल्यूशन में थोड़ा सा हम कुछ एसिड के, आपको एसिड और बेस के एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो एसिड में आप जानते हैं कि HCl है, H2SO4 है, HNO3 है ना, H3PO4 है। ठीक, तो इसको हम ये क्या करते हैं, वाटर से जो रिएक्ट करते हैं, यानी कि H2O से रिएक्ट करते हैं, तो H2O से रिएक्ट करने के बाद यह H प्लस और अपने आयनों में क्या करते हैं, टूट जाते हैं। यह भी 2H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, यह भी H प्लस प्लस NO3 माइनस, यह जो है आपका 3H प्लस प्लस आपका PO4 3 माइनस, है ना। लेकिन ये H प्लस H2O से रिएक्ट करके H3O प्लस बनाता है। सभी के H प्लस जो भी हाइड्रोजन आयन हैं, यह आपके H2O से रिएक्शन करके H3O प्लस आयन बनाते हैं। इस H3O प्लस आयन को हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो आप यह भी कह सकते हैं कि जो हाइड्रोनियम आयन दे रहा हो वह एसिड है, जो हाइड्रोनियम आयन दे रहा हुआ क्या है, एसिड है। इसी तरीके से आइए बेस में, बेस NaOH है आपका, क्या है, NaOH और KOH और आपका CaOH टेकन ट्वाइस, CaOH टेकन ट्वाइस है। ये आपके वाटर से रिएक्ट करके, वाटर से रिएक्ट करते हैं ना, वाटर से रिएक्ट करके क्या करते हैं, वाटर से रिएक्ट करके ये भी OH माइनस आयन देते हैं, Na प्लस प्लस OH माइनस, यह भी K प्लस फिर OH माइनस, और यह भी Ca2 प्लस प्लस आपका OH माइनस। तो H प्लस OH माइनस आयन देने वाले को हम क्या कहते हैं, आपका बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। एक होता है एल्काली, एल्काली जो होता है वह, एल्काली क्या है, ऐसा बेस हो, ऐसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो, वाटर सॉल्युबल बेस को हम एल्काली कहते हैं। यह भी कोरोसिव नेचर का होता है ना। और आपका एसिड भी कोरोसिव नेचर का होता है। किसी मेटल पर इसे डाल दीजिए तो वह क्या करता है, उसको कोरोसिव ये कोरोड कर देता है, काट देता है, संक्षारित कर देता है, क्षरण हो जाता है, जंग लगना, है ना। जैसे देखते हैं आयरन पर क्या होता है, जंग लग जाता है। तो यह क्या है, अम्लों द्वारा आयरन पर जंग लग सकता है। तो ये आपके हैं क्या हैं कि एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, एसिड और बेस को आप जैसे, अब इसके कुछ थोड़ा सा एग्जांपल ले लिए जाएं जो आपके डेली लाइफ में आप यूज करते हैं, उनमें आपको बता दिया जाए कि ये एसिड है कि बेस है। आप उसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि एसिड है कि बेस है। जैसे देख लीजिए, एसिड है ना,
आप देखे होंगे लैक्टिक एसिड, क्या है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है? कर्ड में मिलता है। कहाँ मिलता है? कर्ड में मिलता है। एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो है वह विनेगर में मिलता है। कहाँ मिलता है? विनेगर में मिलता है ना। और आपका ऑक्जैलिक एसिड, ऑक्जैलिक एसिड, ऑक्जैलिक एसिड जो है वह टोमेटो में मिलता है। कहाँ मिलता है? टोमेटो में मिलता है। और फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड चींटी के डंक में जो होता है, अंट होती है, उसमें आता है ना। और सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड लेमन देखे हैं तो लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड जो है वह टेमरिंड में होता है। टेमरिंड माने इमली, उसमें होता है। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आप एसिड्स के दे सकते हैं जो डेली लाइफ में यूज करते हैं या आप जानते हैं इनके बारे में। तो ये डिफरेंट टाइप के मैटर जो हैं इन एसिड से मिलकर के बने हैं। तो बेस में भी आप देखिए, बेस में कौन कौन सी चीज़ें आती है। जैसे आप देख रहे हैं टूथपेस्ट जो है वह बेस है आपका, क्या है? बेस है। सोप जो है ना, सोप, सोप भी क्या है? बेस है। टूथपेस्ट भी क्या है? बेस है ना। बेकिंग सोडा भी क्या है? यह आपका क्या है? बेस है। तो इस तरीके से कुछ जो ये फॉलोइंग जो आपके मैटर्स हैं यह आपके एसिड और बेस हैं। अब बात करते हैं स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस की। स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड, और वीक एसिड। स्ट्रांग एसिड ऐसे एसिड है ना, स्ट्रांग एसिड जो हैं ऐसे एसिड हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक होती है। वह आपके क्या होंगे? जिसमें हाइड्रोजन आयन जो होगा वह स्ट्रांग होगा या नंबर अधिक होगा, वह आपके स्ट्रांग एसिड होंगे। जिनमें हाइड्रोजन आयन की जो क्वांटिटी है कम होगी वह वीक एसिड होंगे, है ना। स्ट्रांग एसिड की बात करें तो HCl है ना, H2SO4, या एक नेचर से और भी समझ सकते हैं स्ट्रांग एसिड, है ना। और स्ट्रांग बेस को, वीक एसिड को आपका एसिटिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया। ये क्या है आपके? ये आपके वीक एसिड हैं। ऐसे ही स्ट्रांग बेस और स्ट्रांग एसिड की बात करें, स्ट्रांग बेस और वीक बेस जिसमें OH माइनस आयन अधिक होगा वह आपका स्ट्रांग बेस होगा, जिसमें OH माइनस आयन कम होगा वह उससे वीक होगा। एक बात आती है कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेट और डाइल्यूट की। क्या बात आती है? कंसंट्रेट और डाइल्यूट की बात आती है। तो आप किसे कंसंट्रेट कहेंगे, किसे डाइल्यूट कहेंगे? तो कंसंट्रेट जिसमें आपकी एसिड क्या हो, एसिड की जो अमाउंट है वह क्या होगी? मोर देन, क्या होगा? मोर देन वाटर, मोर देन वाटर। इसमें वाटर की जो अमाउंट है, वाटर इज मोर देन एसिड। जिसमें एसिड ज़्यादा होगा वह कंसंट्रेटेड होगा, कंसंट्रेट होगा जिसमें आपका एसिड कम होगा वाटर से, वह क्या होगा? डाइल्यूट होगा। यानी कि एसिड लाइए उसमें पानी मिला दीजिए तो वह स्ट्रांग से, कंसंट्रेट से क्या हो जाएगा? आपका डाइल्यूट हो जाएगा।
ठीक, तो आप एक चीज होता है न्यूट्रलाइजेशन। क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन है क्या? न्यूट्रलाइजेशन, भाई न्यूट्रल की बात हुई थी, तो न्यूट्रल क्या है? तो न्यूट्रलाइजेशन की चर्चा करते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है? जब कोई भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करती है तो रिएक्शन के फलस्वरूप साल्ट बनता है और आपका वाटर बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। तो यह प्रक्रिया क्या है? आपके न्यूट्रलाइजेशन है। जैसे यह Cl है, उसमें आप NaOH क्या करिए, रिएक्शन करा दीजिए, तो ये क्या होगा? NaCl और आपका वाटर बन जाएगा। तो यह क्या है? दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आज आपने देखा कि जो एसिड हैं, एसिड और बेस के जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ थी या फंडामेंटल जो सीखने योग्य बातें थी आपने जाना। अगले क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ेंगे आप। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।